नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बाइक मैकेनिक महेश। दोस्तों, मेरा जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पूना महाराष्ट्र में है। दोस्तों, मैंने जब यूट्यूब इंस्टा पे एक करीबन 1.5 साल के पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था। वो माध्यम से मेरे जो वीडियो जिसने देखा तो उन्होंने कहा कि सर मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो मैंने यूट्यूब इंस्टा पे काम किया था। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा पता चला कि हमारा जो मैकेनिक है वो बहुत पीछे है। उसको अगर मुझे कुछ देना है तो क्या देना है ऐसे करते करते मैंने खुद सोच लिया। और सारे लोग थे मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोच से मैंने एक मेरा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का एक आविष्कार किया। एक बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट मैंने चालू करवाया। तो चालू करने के बाद धीरे धीरे करते करते मैं करीबन 1.5 साल से ऊपर, यानी कि मेरे करीबन आज 17 बैच हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। तो हर मंथ में एक बैच आती है, एक बैच चली जाती है। तो टोटल मेरे पास 4 महीनों का कोर्स होता है। ये 4 महीनों में हम एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। 4 महीनों में उसको BS3, BS4, BS6 का पूरा नॉलेज। अभी हमारे पास CNG की व्हीकल भी है। फिर उसके बाद हम EV में भी काम कर रहे हैं। तो EV में अभी हम फिलहाल विदाउट सॉफ्टवेयर की जो गाड़ी आती है तो उसके ऊपर काम चालू है। आने वाले समय में हम लोग जो सॉफ्टवेयर वाला गाड़ी, यानी कि चेतक हो गया, अथर हो गया, वीडा हो गया, यानी कि हीरो भी आज मार्केट में आ रहा है, बजाज भी आ रहा है, TVS भी आ रहा है iQube लेके, और ओला हुआ, अथर हुआ, ये सारे बाइक है। तो आज ज़माना हमें भी मालूम है कि मुझे अगर कुछ करवाना है तो मुझे EV में जाना पड़ेगा। और हमारे मैकेनिक है तो EV में फ़िलहाल हमारे पास 2-3 बाइक है जो सॉफ्टवेयर वाली है। उसमें अथर भी है, iQube भी है TVS का, और वीडा है। तो ये गाड़ी हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही क्रिटिकल है। आज हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा थोड़ा सा R&D का काम चालू है। ये आसान भाषाओं में हम मैकेनिक को किस तरह समझाएं, क्योंकि आज हम देखते हैं करीबन दोस्तों BS6 आके आज 2025 है, तो 2020 को BS6 आया था। आज 5 साल हो चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो BS6 का हम ट्रेनिंग देते तो सारे लोग आते, जिसका खुद का 10-10 साल से गैरेज है, 15-15 सालों से गैरेज है, किसका 20 सालों से गैरेज है, कोई गैरेज में नया है वो चालू करवाए। लेकिन BS6 गाड़ी आने के बाद डरते सारे लोग एक शोरूम पे लेके जाते। शोरूम का जो भी गैरेज वाला है वो शोरूम का ही रास्ता दिखाता है, सर हमारे पास नहीं होगा, आपको शोरूम पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे देखने के बाद मैंने बहुत सोचा और एक BS6 का ट्रेनिंग देने का भी हमने यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च किया है। वो कोर्स केवल 8 दिनों का है। 8 दिनों में भी दोस्तों हम जो BS6 के ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते तो यहाँ पे उनके लिए हम जैसे आते तो मल्टीमीटर उनको पहले देते, क्योंकि आज तक हमें BS6 जो अंदाज में सिखाना था वो अंदाज में आज तक सिखाए नहीं। आने वाले समय में मेरे छोटे छोटे, क्योंकि आज मैं 1.5 साल के ऊपर मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, लेकिन आज तक मेरा एक भी वीडियो ना BS6 के ऊपर है, वो कौन सा सेंसर क्या काम करवाता है, किस तरह करवाता है, एक भी वीडियो नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे वीडियो आएंगे कि पूरा इंडिया का कोई भी एक आम गैरेज वाला जिसने मुझे देखा है वो BS6 को डरेगा नहीं, वो उसके गैरेज में गाड़ी खोलेगा। इतने सरल और सादे भाषा में मैं BS6 को सिखाऊंगा। BS6 को सिखाते हम यहाँ पे कौन से अंदाज सिखाते। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहला जो मेरा 1.5 सालों पहले एक वीडियो डलवाया था यूट्यूब पे, इंजन के साथ बात कैसे करना है, यानी कि इंजन का जो लोहा है, यानी कि इंजन ये लोहा एल्यूमिनियम से बनता है, ये एल्यूमिनियम को कैसे समझे ताकि इंजन कैसे समझ में आ गए। मेरे जितने भी वीडियो है दोस्तों, आज तक मैंने ना कोई फॉल्ट वाला मैंने आज तक वीडियो नहीं बताया कि ये फॉल्ट होने के बाद मुझे स्पार्क प्लग क्लीन करवाना है, कार्बोरेटर क्लीन करवाना है। मुझे मालूम है कि अगर मैं जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं वो पार्ट के काम क्या करते हैं, वो बनाने का मकसद क्या है, वो दिया क्यों, ये बारे में मैं सिखाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो पार्ट समझते हम तो उसका कोई भी प्रॉब्लम आता है। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा करीबन 25 साल का ये लाइन का एक्सपीरियंस है। ये 25 साल में भी मुझे आज एक नया फॉल्ट आता है, लेकिन मेरे पास नॉलेज होने के कारण मैं वो फॉल्ट को सॉल्व करवाता हूँ। इसीलिए मेरा इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट में मैं फॉल्ट नहीं सिखाता हूँ, लेकिन जो पार्ट है वो काम क्या करता है, किस तरह करता है, अगर वो ख़राब होगा तो ऑटोमेटिक आपको वो रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि अरे ये फॉल्ट
ये पार्ट खराब है, इसके कारण ये फॉल्ट हो रहा है। इस तरह मैं सिखाता हूँ। मेरे पास टोटल 2 टाइप के कोर्स होता है। एक होता है 4 मंथ का और दूसरा होता है 8 दिनों का, जो BA6 लोगों के लिए। और जो 4 मंथ का है, जो मैकेनिक है, उसको एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है, उसके लिए हमने वो कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको भी हमारे बाइक इंस्टीट्यूट में आना है, हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो हमारा लोकेशन जो है दोस्तों, ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे में जो सातव नगर करके एरिया है, सातव नगर में मेरा इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, आप हमारा लोकेशन वहाँ से ले सकते हैं। आपको जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट में टोटल 2 कोर्स होते हैं। तो वो कोर्स के लिए आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती है कि दोस्तों, आज मेरे पास पहला 6 महीने का वेटिंग था। आज मैंने बीच में थोड़ा सा एडमिशन रोका था, तो आज करीबन 4 मंथ का मेरे पास वेटिंग है। अगर आज आप करवाते तो आज का जो मंथ है अक्टूबर है, क्योंकि आज है 11 अक्टूबर और 4 दिनों में हमारा 15 अगस्त होने वाला है। तो आज अक्टूबर ये महीने में अगर आप हमारे पास एडमिशन करवाते हो तो आपको नवंबर का एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि हम 2-3 महीना थोड़ा सा आगे ही है। हर महीने में हमारी 25 तारीख को बैच होती है। क्योंकि दोस्तों, हम कभी भी किसको बुलाते नहीं, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो हम जीरो से ही सिखाते। हमारे पास एकदम कभी भी आप आ नहीं सकते। हम यहाँ पे हमारे जो कोर्स होता है, वो कोर्स की फ़ी टोटल 10,000 रुपये मंथली है। 4 महीनों का कोर्स होता है, 40,000 हमारी फ़ीस है। पहले आपको 2,500 रुपये भर के आपका एडमिशन करवाना पड़ेगा। वो 2,500 रुपये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि ये बैच में हमें इतने लोग चाहिए। आज देखेंगे तो मेरे पास वेटिंग है, यानी कि ये मंथ में मेरे पास कम से कम 100 लोग आने वाले हैं। लेकिन हम 100 लोगों को लेंगे नहीं, उनको रखने के लिए जगह नहीं होगा। दूसरा, उनको एक ही है, यहाँ से जाने के बाद ये मैं सर का स्टूडेंट है, ये परफेक्ट सीखा है। यहाँ से जाने के बाद वही दिमाग से हम काम करवाते। जो भी मेरा 25 साल की जो मैंने तपश्चर्या की है, जो मैंने देखा है, समझा है, जो आपको पहले भी कहा था कि मैं इंजन के साथ बात करता हूँ, वैसे ही दोस्तों मैं इंजन के साथ बात कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, वो ये स्टूडेंट को सिखाता हूँ। एक एक बारीक चीज़ों को सिखाता हूँ। अगर हम BA6 की बात करेंगे तो BA6 में मैं ECU के साथ कैसे बात करना है, ECU को क्या चाहिए, ECU को क्या कमेंट करना है, ECU कैसे काम करता है, ये लेवल में हम बेसिक्स यहाँ पे सिखाते हैं। हर चीज़ का टेक्नोलॉजी क्या काम करवाती है, किस तरह करवाती है, उसमें कौन से सेंसर है, अगर वो सेंसर ख़राब हो गए तो क्या इफेक्ट होगा गाड़ी पे, ये सारा एकदम नॉर्मल भाषा में मैं सिखाता हूँ। आज हम मार्केट में देखते हैं तो कई सारी PDF है। आप PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिलता है। लेकिन मैंने मेरे खुद का बाइक मैकेनिक महेश नाम से मेरे PDF इतने मार्केट में भी है, और मेरे स्टूडेंट के पास हर एक चीज़ का मैंने खुद एक लिया है कि अगर स्प्लेंडर का है IIT वाले तो उसका कितना ओम्स मिलना चाहिए, कितना उसको चेक करने का मेथड क्या होना चाहिए, वो कैसे चेक करना है। यानी कि हर गाड़ियों का अलग अलग मेरे पास एक डाटा है। वो भी यहाँ पे BA6 को ट्रेनिंग को आते हैं या 4 मंथ के कोर्स के लिए आते हैं, तो आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। आने वाले समय में हम लोग EV के साथ काम करने वाले, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में इतना अलग लेवल से सिखाते, तो आपको वो अलग लेवल क्या है वो यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। अगर दोस्तों आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका एडमिशन करवा के लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।